हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का हमारा क्लास 10 का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज मैं आपको इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपने किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हमें पता है कि इन्हीं में से ही हमारा पेपर है। जस्ट वॉच वन शॉर्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड रिवाइज दिस क्वेश्चन। नो नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर। 100% आपका पेपर यहीं से है। वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से क्वेश्चन लर्न करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल, एसिड बेस्ड सॉल्ट है। सबसे पहले तो डेफिनेशंस हमें आनी चाहिए। व्हाट इज एसिड? डिफाइन एसिड। ये आपका 1 मार्क के क्वेश्चंस में आता ही आता है। डिफाइन एसिड्स, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एग्जांपल HCl H2SO4 आप दे सकते हो। व्हाट इज बेस? बेस इज बिटर इन टेस्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमें हर हाल में पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं वही आपको बता देती हूँ। इन शॉर्ट, एसिड्स क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट शॉर्ट में। एंड एग्जांपल आप दे सकते हो HCl H2SO4। सेकंड क्वेश्चन है आपका बेस। बेस क्या होती है? द सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट। सो वेरी वेरी इजी एग्जांपल्स एंड आंसर्स। सो इसका एग्जांपल आप दे सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH दे सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। देन एक क्वेश्चन आपको आता है व्हाट इज एल्कली? वाटर soluble bases। वाटर soluble bases आर कॉल्ड एल्कीज, जो वाटर में soluble होती हैं। तो कौन सी बेसिस हैं जो वाटर soluble होती हैं? तो मैंने ऑलरेडी ही यही एग्जांपल लिखे हैं ताकि आपको दीज आर द एल्कीज। फिर आपको क्वेश्चन आता है ऑल एल्कीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कीज। तो उसमें आंसर क्या लिखोगे? बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, सिर्फ सारी बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं। जो वाटर सॉल्युबल होती हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने यही वाला आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है हमारा टूथ इनेमल। टूथ के ऊपर हमारे जो टीथ हैं इसके ऊपर व्हाइट कोटिंग होती है जिसको हम टूथ इनेमल बोलते हैं। हमारा जो टूथ इनेमल है उसके ऊपर किस चीज की कोटिंग होती है? उस केमिकल का नेम। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आता है व्हाट इज अ टूथ इनेमल मेड अप ऑफ? टूथ इनेमल किसका बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में भी आपको इसका क्वेश्चन आता है। सो इट इज कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल। जो इंडिकेटर स्मेल करके ऑर्डर से हमें बताते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है। तो इसमें आप क्या एग्जांपल दे सकते हो? अनियन एंड क्लोव ऑयल, क्लोव लौंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ही आया हुआ है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? रट के जाने हैं ये क्वेश्चन आपके। 100% पेपर आपको इसी में से आना है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो। ये पूरे का पूरा आपका पेपर है। यूनिवर्सल क्या इंडिकेटर क्या होता है? इट इज द मिक्सचर विच इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डाइज। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। डेफिनेशन रटनी है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस। मिक्सचर्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। एंड इट गिव्स डिफरेंट कलर्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस। नेक्स्ट, विच टू केमिकल्स आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? कौन से दो केमिकल्स ऐसे हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होते हैं? हमारे ये एक्टिविटी भी है, आपको फायर एक्सटिंग्विशर बनाने का मॉडल भी आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो कौन से ऐसे दो केमिकल हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं? इट इज सोडियम कार्बोनेट एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड। दो केमिकल्स आप रट लो। विच टू केमिकल्स आर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? इट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों सेपरेट होते हैं, जब इसको आप प्रेस करते हो तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एंड वी नो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस द फायर, जिससे आप बुझ जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्हाई एसिड इज एडेड टू वाटर? हाउ कैन यू डाइल्यूट एन एसिड? ये भी आ जाता है क्वेश्चन। हाउ कैन यू डाइल्यूट एन एसिड? हाउ कैन वी डाइल्यूट एन एसिड? अब आपको किसी भी चीज को आपने पतला करना हो तो हम क्या बोलते हैं? उसमें पानी डाल देते हैं। लेकिन जब आपने एसिड को डाइल्यूट करना है तो आपने एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है। क्या करना है? क्या लिखोगे? आपने वाटर के अंदर एसिड डालना है। यू विल एड एसिड इन वाटर। उल्टा करना है।
ठीक है। अगर हमने किसी भी चीज को पतला करना हो तो हम उसमें पानी डाल देते, चलो जी डाइल्यूट हो गई। लेकिन जब एसिड को डाइल्यूट करना है तो आपने उसके अंदर डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, आपने पानी के अंदर एसिड डालना है, और वो भी अलोंग द साइड्स ऑफ द कंटेनर। डायरेक्ट सेंटर में नहीं डालोगे, बिकॉज इमीडिएटली वो उछल के बाहर आ जाएगा, इट विल splashes out and causes injury, it will causes fire also. So lot of precautions taking while diluting in acid. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड। बेकिंग पाउडर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। व्हाट इज बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है कि आपने केक बनाया है, आपका केक कड़वा बना है, सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? कि आपने उसमें बेकिंग पाउडर नहीं यूज किया, आपने सिर्फ उसके अंदर बेकिंग सोडा यूज करा। तो बेकिंग सोडा जो है वो फ्लफी तो हो गया, लेकिन आपका जो केक है वो कड़वा बनेगा, क्योंकि आपने उसका सेकंड इंग्रेडिएंट तो ऐड ही नहीं करा, आप टार्टरिक एसिड तो भूल ही गए। सो इट इज अ बेसिक कंपोनेंट। सो बेकिंग पाउडर इज मेड अप ऑफ बेकिंग सोडा एज वेल एज टार्टरिक एसिड। केक कड़वा क्यों बना है? क्योंकि आपने उसके अंदर बेकिंग पाउडर नहीं डाला, आपने उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। फिर क्वेश्चन आता है कि जब आप केक बनाते हो, व्हाई केक स्वेल अप? केक स्वेल अप और जो केक है वो स्पॉन्जी क्यों बनता है? किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब जब आप केक का बैटर बनाते हो तो आपने क्या डाला उसके अंदर? आपने उसके अंदर डाल दिया बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला, फिर आपने उसको रख दिया अवन के अंदर। जब आपने उसको अवन के अंदर रखा तो उसके अंदर कौन सा रिएक्शन हुआ? जो इसको जब आपने हीटिंग करी है तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये डीकंपोज होकर आपको क्या देगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। तो जहां जहां से कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी गैस है तो उसमें तो इमीडिएटली रिलीज होना है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो जैसी वो बनी वो वहां से आपके बैटर में से निकलनी शुरू होगी। जहां जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वहां पर होल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका केक जो है बहुत ज्यादा स्पॉन्जी बनता है। सो इट्स ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? पीओपी नाम सुना है ना? तो जब भी उसको स्टोर करते हैं तो उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में करते हैं। आंसर क्या होगा? बिकॉज जो आपका पीओपी है इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न्स इनटू हार्ड मास। तो वो तो किसी यूज का नहीं रहेगा ना जब वो बहुत ज्यादा हार्ड चीज हो गई। तो इसीलिए जो है इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में हम इसको पीओपी बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर? आपने एसिड के अंदर पानी डाल दिया है या एसिड्स को डिसॉल्व करा है पानी के अंदर, तो विच आयंस आर इवोल्व्ड? कौन से आयंस बनेंगे आपके सॉल्यूशन के अंदर? ठीक है, एसिड्स ऑन dissolving in water or in aqueous solution gives which ions? आंसर क्या रहेगा हमारा? इट इज H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोनियम आयन। आप कुछ भी लिख सकते हो। विच आयंस आर इवॉल्व्ड व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर? आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोजन आयंस एंड और हाइड्रोनियम आयन, कुछ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? आपने देखा है हम कॉपर सल्फेट लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? CuSO4 5H2O। हम सोडियम कार्बोनेट लिखते हैं Na2CO3, वॉशिंग सोडा जिसका है, साथ में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। सो ये जो 5 and 10 है, दिस इज कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड in the given formula unit. It is a fixed number of water molecules attached in the given formula unit, which is called water of crystallization. तो ये चीज क्या है आपकी? water of crystallization। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में भी आते हैं। तो आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता होनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट की कितनी है, पीओपी की कितनी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ब्लॉट ऑफ। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस वी गेट सॉल्ट। हमें पता ना सॉल्ट न्यूट्रल होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? एंटासिड्स, वह सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? जो हमारी स्टमक की एसिडिटी को कम करते हैं। हमारे गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है HCl। HCl खाने के लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? बिकॉज ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और अनवांटेड जर्म्स को भी ये डिस्ट्रॉय करता है। अब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन की नेचर अलग है।
अगर किसी पर्सन में ये ज्यादा रिलीज होता है तो इट कॉजेज एसिडिटी एंड सीवियर बर्न्स। तो उसके लिए क्या है, आप बॉडी में एसिड है तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या चीज डॉक्टर देते हैं, बेस। तो वो क्या करता है, सॉल्ट बन जाता है जिससे हमें रिलीफ मिलता है। तो बहुत सारे एसिड एंटासिड जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर। नेक्स्ट और एंटासिड्स की क्या है, हमें येलो वास्प ने काट लिया स्कूल में कहीं भी और जगह पे, तो हम क्या करते हैं, फटाफट उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा देते हैं। तो येलो वास्प क्या रिलीज करता है, फॉर्मिक एसिड, दैट इज अ मिथेनोइक एसिड इन आवर बॉडी व्हिच इज एसिड। तो इसलिए बर्निंग सेंसेशन होती है, जब आप उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा देते हो यू विल गेट रिलीफ। सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज जिसको हम एंटी एसिड्स भी बोलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस किस में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। ठीक है, हम हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए, विच प्लांट गिव विच एसिड, विच एनिमल रिलीजेस विच एसिड। तो ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं। क्लियर। जैसे टार्टरिक एसिड है कहाँ से मिलता है, सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है, लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है, मिथेनॉइक एसिड कौन एनिमल रिलीज करता है। तो ये सारे के क्वेश्चंस जो है वो आपके 1 मार्क में आते हैं। तो ये तो कुछ काफी शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हमें आएंगे ही। अब मैं आपको कुछ 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बताती हूँ। अब क्वेश्चन है, एक सब्सटेंस ए है, ठीक है, सब्सटेंस ए इज यूज्ड इन कुकिंग, इज यूज्ड इन कुकिंग, इट इज ट्रीटेड विद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। इसको आपने वाटर के साथ ट्रीट किया है और आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करा है इसके ऊपर। क्वेश्चन ध्यान से सुनते जाइए। सब्सटेंस ए इज यूज्ड इन कुकिंग, इट इज treated with water and electric current is passed through it, B is passed and B is formed, एक नया सब्सटेंस बना B, and it is used in preparation of soap। ये जो B है ये सोप बनाने में यूज होता है। क्लियर। ये हमें दिया गया है, राइट फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी ये हमसे पूछा गया है, एंड रिएक्शंस ये लिखिए, रिएक्शन लिखिए, एंड कंप्लीट प्रोसेस बताइए क्या करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, ए इज यूज्ड इन कुकिंग, क्या चीज यूज होती है कुकिंग में, सोडियम क्लोराइड नमक यूज होता है, वाटर के साथ ट्रीट करा, क्या दिया इसने हमें, NaOH। NaOH कहाँ यूज होता है, प्रेपरेशन ऑफ सोप। तो हमें पता चल गया ए क्या है हमारा NaCl है, बी क्या है हमारा NaOH है। फिर उन्होंने बोला कि इससे रिलेटेड जो आपका केमिकल रिएक्शन लिखो, तो हमें केमिकल रिएक्शन पता है, सोडियम क्लोराइड, इसका मैं आंसर ऊपर लिखती हूँ। 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, देखो घुमा फिरा के पूछा है लेकिन पूछा आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। 2-3 बार जब भी कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो उसको कम से कम 2-3 बार पढ़िए। मैं इसका फिर से लिख देती हूँ, NaCl प्लस वाटर वी विल गेट NaOH। ठीक, NaOH मिला आपके पास, हाइड्रोजन मिली और क्लोरीन, क्लोरैल्कली प्रोसेस हमें पता है ना, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, क्लोरैल्कली प्रोसेस बोलते हैं इसको। देन उन्होंने पूछा है कि केमिकल रिएक्शन लिखिए, वो हमने लिख दिया, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। फिर व्हाट विल यू गेट एट कैथोड एंड एनोड, हमारे पास 2 गैसेस निकली हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन आपको कहाँ मिलती है, कैथोड पर, क्लोरीन आपको कहाँ मिलती है, एनोड पर। ठीक है, ये भी चीज आपने लिख दी। फिर उन्होंने बोला कि प्रोसेस का नेम लिखिए, द प्रोसेस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। वाई द प्रोसेस इज सेड टू बी द क्लोर एल्कली, क्लोर फॉर Cl जो निकली है, एल्कली क्योंकि NaOH, NaOH क्या है, इट इज एल्कली, बेस है जो कि वाटर सोल्युबल है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, फिर हमें इनके यूजेस भी पता होने चाहिए। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है अगर ये 5 नंबर में आता है तो आपको इसके यूजेस भी पता होने चाहिए, NaOH के क्या यूज है, Cl का क्या यूज है और हाइड्रोजन का क्या यूज है। अब NaOH इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, Cl it is used as disinfectant, hydrogen it is used in hydrogenation reaction and is also used as rocket fuel। ठीक है, तो ये इसके हमारे यूजेस हो गए। ये कंप्लीट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। देन आपको इक्वेशन बैलेंस करनी आती है, क्या लिखा होगा जी, राइट द इक्वेशन बैलेंस फॉर्म, NaOH treated with zinc, ये आपने इक्वेशन लिखनी है। तो हम इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, NaOH प्लस जिंक, बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को हम, यू विल गेट सोडियम जिंकेट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोडियम जिंकेट बना है आपका। फिर क्वेश्चन आता है सेकंड, आपसे पूछा गया है एक्सेस ऑफ
excess of carbon dioxide passed through lime water। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो हम लिखेंगे ये हमारा लाइम वाटर है, अभी अभी हमने ये करा भी था। इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर। अगर आप इसको ज्यादा पास कर देते हो कार्बन डाइऑक्साइड, देन क्या बनेगा हमारे पास? इनसॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए। फिर थर्ड आपसे पूछा गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटेड विद Na2CO3। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, ये एसिड है, ये बेस है। सो इट इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो यू विल गेट सॉल्ट। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने हैं। सोडियम कार्बोनेट से आपने ट्रीट किया है, यू विल गेट सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे? देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी आने हैं, हम छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं अच्छा ये कहाँ आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर हाल में करके जाने हैं। एटलीस्ट जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है उनको तो आपने खूब करना है। एग शेल की कंपोजिशन क्या होती है? हमारा जो एग का शेल है, एग की जो बाहर की कवरिंग है, वो किससे मिलकर बनी होती है? व्हाई इट इज सो हार्ड? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एग शेल? सो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एग शेल जो है वो किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। सो हमारा क्वेश्चन है एग शेल ड्रॉप्ड इन HCl। एग शेल को आपने HCl सॉल्यूशन में डाला, तो क्या बनेगा? वी विल गेट कैल्शियम क्लोराइड बना हमारे पास, वाटर बना, साथ में क्या निकलेगी? कार्बोनेट है तो इट विल रिलीजेस CO2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉपर 2 ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। जितने भी क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से करके जाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। सो दिस इज ए रिएक्शन। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक रिएक्शन दिया गया है आपको X। इस X को अगर आप Zn से ट्रीट करते हो, यू विल गेट A प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। HCl के साथ अगर आप ट्रीट करते हो, यू गेट B प्लस वाटर। अगर आप इसको एसिटिक एसिड से ट्रीट करते हो, CH3COH से ट्रीट करते हो, यू गेट C प्लस वाटर। तीन रिएक्शंस दिए गए हैं X के साथ। आइडेंटिफाई X एंड कंप्लीट द रिएक्शंस। ये आपका क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। अब हम कैसे ज्यूम करेंगे कि क्या हो सकता है? मैं मन में सोच रही हूँ कि क्योंकि ये मेटल है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड इट गिव हाइड्रोजन। तो अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सपोज मैंने ये लिख दिया एसिड है, बट यहाँ पर बोला है अब ये अगर ये एसिड है तो फिर से एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं। इट मीन मेरा जो सोच रही हूँ जो मैं कि एसिड हो सकता है, तो ये एसिड नहीं है। क्या हो सकता है? तो इट इज राइट आंसर क्या है हमारा? एक्स जो है ये क्या है हमारी? NaOH। अब मैं NaOH के साथ ये तीनों रिएक्शंस लिखूंगी। तो फर्स्ट हम लिखते हैं NaOH प्लस जिंक, we get zincate। okay, second NaOH plus HCl, it will neutralize, we will get NaCl plus water। third acetic acid NaOH plus CH3COH, we will get sodium acetate प्लस वाटर। सो 3 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं एंड अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स द सॉल्ट्स व्हिच कंटेन वाटर, क्लियर, एंड अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं? व्हिच डू नॉट कंटेन वाटर। हाइड्रेटेड सॉल्ट में आप एग्जांपल दे सकते हो कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। Water of crystallization already I have told, fixed number of water molecules in the given formula unit। तो hydrated salt which contain water, एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जिनमें वाटर नहीं होता है, नो वाटर। ओके, इजी लैंग्वेज में नो वाटर।
नेक्स्ट हमारे पास आपके चैप्टर में है कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, 5-6 केमिकल कंपाउंड्स हैं, उसमें से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, आपको उसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, आपको उसका कॉमन नेम पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसकी प्रेपरेशन का रिएक्शन आना चाहिए एंड उसका यूज। सो ये 5 चीजें हर हाल में आपको पता होनी चाहिए। केमिकल नेम, कॉमन नेम, फॉर्मूला, प्रेपरेशन एंड यूज। तो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा NaCl। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही आपको बताती हूँ NaCl कैसे बनाते हैं। इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। किसकी इवेपोरेशन करते हो? सी वाटर की। NaCl केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, कॉमनली सॉल्ट। ठीक। सेकेंड हमारा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज NaOH। NaOH को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बोलते हैं। देन इसकी प्रेपरेशन, प्रेपरेशन इसकी कैसे होती है? NaCl प्लस वाटर, आई विल गेट NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस Cl2। योर इक्वेशन शुड बी बैलेंस। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। सो ये हमारी इक्वेशन रही। देन इनके आपको यूजेस आने चाहिए। NaOH जो है आपका जो है सोप बनाने में यूज होता है, हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल्स में यूज होती है, Cl जो है ये स्टेरलाइजेशन में पानी को डिसइंफेक्ट करने में यूज होता है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है CaCO, इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कॉमन नेम इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमनली इट इज ए ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको हम। इसकी प्रेपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्लेक्ट लाइम, CaOH2। इसकी क्लोरीनेशन करते हैं एंड वी गेट CaOCl2 प्लस वाटर। क्लियर? अगेन नाम ही है। सो इट इज यूज टू ब्लीच वुड, इट इज यूज टू ब्लीच पेपर, इट इज यूज टू ब्लीच कॉटन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट के क्लोथ्स जो हैं उनको ये ब्लीच करने के काम आता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला है Na2CO3। ठीक है, वॉशिंग सोडा। कॉमन नेम है, केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका हम केमिकल नेम बोलते हैं। इसकी प्रेपरेशन कैसे बोलते हैं? जब ये कहां से बनता है? जब आप इसको बेकिंग सोडा को हीट करते हो। बेकिंग सोडा को आपने हीट किया, यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट। हीट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब क्योंकि इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, देन इट कंबाइंस विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स टू गेट Na2CO3.10H2O। क्लियर? ये हमारा फोर्थ कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा केक्स वगैरह में यूज होता है, कन्फेक्शनरी आइटम्स में जितनी भी होती हैं उनमें ये यूज होता है। फॉर्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी प्रेपरेशन का रिएक्शन, प्रेपरेशन कहाँ यूज होता है पता चल गया? कन्फेक्शनरी आइटम्स में यूज होता है, केक बनाने में यूज होता है। इसका जो रिएक्शन है दैट इज अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, you will get ammonium hydrogen carbonate, NH4HCO3, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप NaCl से ट्रीट करते हो एंड यू विल गेट NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है देन दैट इज लास्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनमें से आपको 6 कंपाउंड हैं आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर हाल में आपको कम से कम 2 आने ही आने हैं। केमिकल नेम, कॉमन नेम, प्रेपरेशन, यूजेस, किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको आना है। अभी हम हमारा लास्ट कंपाउंड की बात कर रहे हैं दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कॉमनली हम पीओपी बोलते हैं। पीओपी घरों की कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। पीओपी डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर्स जो है व्हाइट कलर की कोटिंग कर देते हैं, तो ये बोन्स को सेट करने में यूज होता है। बिकॉज पीओपी जो है ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एंड इट चेंजेस इनटू द हार्ड मास। वो इतना हार्ड हो जाता है कि जिस चीज के आसपास इसकी कोटिंग होगी वो चीज कभी हिल नहीं सकती।
इसलिए ये बोन्स को सेट करने में काम आता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, हमारा नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम CaSO4.2H2O। इसका नेम क्या है, जिप्सम। और जो हमारा पीओपी है इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। ये है हमारा पीओपी। कैसे बनता है, आपने इसको हीट करना है, ठीक है, आपने जिप्सम को हीट किया, जिप्सम को हीट करते हो, यू विल गेट पीओपी। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हीट करने के बाद इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं एंड वी गेट पीओपी। ओके, सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर के जो हमें हर हाल में आने चाहिए। देन कई बार एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, दैट इज रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद, ब्लीचिंग पाउडर क्या है आपका, CaOCl2। इसके रिएक्शन लिखने हैं, फर्स्ट HCl के साथ, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो मुझे ये तीनों ही रिएक्शंस लिखने हैं। सो आई विल राइट फर्स्ट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, CaCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2। ये काफी बार ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सो अच्छी तरह से इसको करना है। देन ब्लीचिंग पाउडर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, I will get calcium carbonate plus chlorine. Next, bleaching powder plus sulfuric acid, I will get calcium sulfate plus water plus Cl2. पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। जिप्सम के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, so these are the very very important questions of your second chapter, that is acid bases and salts। अच्छी तरह से आपने इसको करना है। इसका वन शॉट वीडियो देखिए एंड रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस, नो नीड टू डू एनी अदर क्वेश्चन। तो डू स्मार्ट वर्क, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करो एंड सिक्योर फुल मार्क्स इन योर साइंस सब्जेक्ट। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।